आउटसोर्सिंग क्या है, किन प्रोजेक्ट को हम आउटसोर्स करते हैं, आपने जो प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करने हैं वो किन प्लेटफॉर्म पे करने हैं और किस तरह आउटसोर्सिंग करके आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को 10x से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आउटसोर्सिंग से रिलेटेड देखेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, एक कॉमन सा रूल है कि जब भी आप फ्रीलांसिंग करते हैं और आप एज ए सोलो या इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम करते हैं तो आप 8 से 10 घंटे मैक्सिमम 12 घंटे दिन का काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। या एक या दो प्रोजेक्ट पे आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। आपके पास 3 से 5 या 5 से 10 प्रोजेक्ट होते हैं तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो आपने इस केस में क्या करना है, आपने और रिसोर्सेज को काम देना है, उनको आउटसोर्स करना है। लेकिन कौन सा काम आपने आउटसोर्स करना है? देखिए, आप पहले अपना हावरली रेट या जो फिक्स मंथली कॉस्ट आपकी है वो निकाल लें। लेट्स से आप जब किसी भी क्लाइंट को काम करके दे रहे वो $10 से कम करके नहीं दे रहे, तो ऐसा एक क्लाइंट का ही काम आता है जो आपके हावरली रेट से कम है या आप उसको इजीली आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी और से काम करवा सकते हैं। तो आप उसको आउटसोर्स कीजिएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क है, लेट्स से क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करना, प्रोजेक्ट्स लेके आना, आप उस पर ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि जो आपके मेंटेन टास्क है वो आप खुद करते जाए। तो ये वाले प्रोजेक्ट्स आपने आउटसोर्स करने हैं। लेकिन शुरू में आप सिर्फ वही प्रोजेक्ट आउटसोर्स करें जो आपके स्किल से रिलेटेड और आप खुद कर सकते हैं। इन केस कोई भी फ्रीलांसर या कोई भी टीम जिसको आपने आउटसोर्स किया वो काम वो फॉल बैक करता है, वो डेडलाइन मीट नहीं करता या इस तरह काफ़ी ज़्यादा बहाने बनाते हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं। और आपने उनको जो शुरू में काम देना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर आपने देना है वो टेस्ट प्रोजेक्ट देना है, रियल प्रोजेक्ट आप ना दें उनको, ताकि आपको पता चले कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते हैं, क्वालिटी उनकी क्या है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मीट कर रही है, आप जिस तरह के क्वालिटी काम खुद क्लाइंट को करके दे रहे हैं वो फ्रीलांसर या जो टीम आपने हायर की हुई वो भी उस तरह का काम करके दे रहे हैं या नहीं। अगर आप 100% मुतमईन है तब भी फिर आप उनको रियल प्रोजेक्ट दीजिएगा, ताकि वो जो प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट की आपकी तरफ से, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपकी तरफ ही आएगा। आप अगर क्लाइंट को काम पसंद नहीं आता, नेगेटिव रिव्यू मिलता है, रीफंड होता है या जो कुछ भी होता है वो आपके प्रोफाइल पे होगा। जिसको आपने आउटसोर्स किया है वो क्लाइंट उनको नहीं जानता और वो क्लाइंट को नहीं जानते, तो ईच एंड एवरीथिंग आप पे ही फॉल बैक करेगा। तो ये चीज़ आपने जहन में याद रखनी है कि जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे किसी के साथ, उनको एक आपने जो प्रोजेक्ट देना है वो हावरली बेस पे देना है या फिक्स देना है, एक टेस्ट प्रोजेक्ट दीजिएगा, उसके बाद ही फिर उनको आपने काम देना है। अच्छा, अगर आपने जो काम दिया है वो ईच एंड एवरीथिंग सही से स्केड्यूल हो गया और आप उनको से काम ले भी रहे और सही तरीके से हो रहा है, तो आपने उनके साथ एक कोई भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आप यूज़ कर सकते हैं, CRM यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलो यूज़ करते हैं, साना, स्लेक या इस तरह काफ़ी और भी ज़्यादा टूल है जो अभी आपका प्रेफरेबल है। उसमें टास्क खुद को भी असाइन कीजिएगा, उनको भी असाइन कीजिएगा, ताकि आपके पास एक क्लियर विजन हो कि लेट्स से आपने क्लाइंट को क्या डिलीवर करना है, क्या भी नहीं। लेट्स से क्लाइंट ने आपसे रेंडमली पूछ लिया कि हाँ भाई क्या अपडेट है या आपने क्या कर दिया, तो आपके पास वहाँ पे सारी चीज़ें टास्क में नज़र आ रही होंगी कि ये जो प्रोजेक्ट्स है ये कंप्लीट हो गए, ये पेंडिंग में है, ये ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। तो ईच एंड एवरीथिंग का आपका एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होगा आपके पास, तो वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपने आउटसोर्सिंग करने के साथ साथ आपने कोई भी कम्युनिकेशन जो भी चैनल यूज़ करते हैं, स्लैक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो यूज़ करना है और साथ में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो आपका प्रेफरेबल है वो यूज़ करें, ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए ईजी हो। लेकिन आउटसोर्सिंग इतना ज़्यादा ईजी नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी जब मैं प्रोजेक्ट आउटसोर्स करता हूँ काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर अप्रोच करते हैं, उसके बाद कई एक आधा फ्रीलांसर ऐसा होता है जो अच्छा काम कर सकता है, जो टाइम पे डिलीवर कर सकता है और आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन होती है मीट करता है। आउट ऑफ 1000 1 और 2 जो फ्रीलांसर होते हैं वो आपका अच्छा काम करके देंगे, बाकी सिर्फ बहाने ही बनाते हैं। और आपको पता है कि हमारी कौम किस तरह काम करती है और किस तरह काम नहीं करती, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो आपको जब भी काम करवाना हुआ तो टेस्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद ही इसको आगे लेके जाइएगा। आपने उनके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी है, आपने हावरली देना है, फिक्स प्रोजेक्ट देना है, वीकली देना है, मंथली देना है, वो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके लेके आप बेशक उनसे एक NDA साइन करवाए जिसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहते हैं, वो आप उनको दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं सॉरी, वो आप उनको दे सकते हैं कि लेट्स से ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने मेरे क्लाइंट को रीच आउट नहीं करना, डायरेक्टली मेरे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, आपने उनको साथ डायरेक्टली जो भी प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो NDA में लिख करके उनसे साइन लेना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ मैं आपको सुना सकता हूँ इसके बारे में, तो वो आपने याद रखनी है, लिखनी है, तब जाके उनको आपने काम देना है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आपने कर ली तब ही आपके जो एक स्मूथ प्रोग्रेस होगा, स्मूथ काम होगा, वही होगा। वरना आपने वैसे ही उनको काम दे दिया, फिर आपको इस तरह इश्यूज़ होंगे कि लेट सबमिशंस होंगी, आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ऐसे भी नवाब आपको मिल जाएंगे कि वो आपको कहेंगे कि भाई मैं तो फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, मैंने तो आपको जवाब ही नहीं देना, या ये है वो है। लेकिन वो पैसे लेते हुए और ईच एंड एवरीथिंग करते हुए अपना फिर
फिर वो सब भूल जाएंगे कि मैंने क्या कहा था। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है और उसी हिसाब से फिर आपने आउटसोर्सिंग करनी है। अच्छा, ये सारी टूल्स आपने यूज़ कर लिए और इसके बाद फिर आपने जो क्लाइंट को काम डिलीवर करना है वो आपने कैसे करना है। देखिए, कोई भी जो चैनल आपने बनाया होगा कि लेट से हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना है, तो वो आप अपने बिहाफ पे लीजिएगा और फिर वही काम अपने क्लाइंट को खुद डिलीवर कीजिएगा। कभी भी आपने जो काम आउटसोर्स किया है, आप अपने क्लाइंट को और अपने फ्रीलांसर को या अपने टीम को कभी भी डायरेक्ट ना कीजिएगा शुरू में, जब तक आपका 100% ट्रस्ट बिल्ड ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर आप पछताएंगे अगर आपने ऐसा कोई हमाकत कर दी। बाद में आप फिर पछताएंगे कि भाई ये इतना मेरा अच्छा क्लाइंट था, वो तो ये ले गए और ये हो गया। काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज़ में ये भी होता है। तो आपने उनकी आपस में कम्युनिकेशन शुरू में नहीं करवानी, आपने सब कुछ खुद मैनेज करना है, मतलब उनको एज ए मिडल मैन रखना है। हाँ, जब आपका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाए, जब आप सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद फिर उनको आप कम्युनिकेशन और वो सारी चीज़ें दे सकते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर ले, लेकिन शुरू में वो आप कभी भी ना कीजिएगा। अच्छा, अभी ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम उनको काम कैसे दें, हावरली दे, प्रोजेक्ट बेस दे या किस तरह दे। तो शुरू में उनको जो आपने टेस्ट प्रोजेक्ट दिया वो आप फिक्स प्राइस पे रख ले, बाकी फिर आप देख ले कि आपको जो ज़्यादा अमाउंट बच रही है, ज़्यादा एफिशिएंसी आपको शो हो रही है, वो हावरली प्रोजेक्ट में हो रही है, फिक्स में हो रही है या मंथली में हो रही है। शुरू में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि प्रोजेक्ट वाइज रखे, फिक्स ना रखे, क्योंकि आपको पता है हमारे माइंडसेट का, अगर आपने मंथली रख दिया तो फिर वो इसी में होंगे कि भाई हमें तो फिक्स मंथली इनकम आ रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा इनपुट करने की। लेकिन आप जब प्रोजेक्ट वाइज करेंगे, वही फ्रीलांसर, वही आपका टीम जो लेट से 2 या 3 प्रोजेक्ट करता था, आप प्रोजेक्ट वाइज करेंगे, वो 3 से 5, 5 से 10 पे जाएगा, क्योंकि उनको भी यही लालच होगी कि भाई मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 प्रोजेक्ट करूँ ताकि मैं ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकूँ। जिस तरह आप एज ए फ्रीलांसर ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो भी बेसिकली फिर कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो आप प्रोजेक्ट वाइज करेंगे, फिक्स मंथली वाइज करेंगे, तो वो इतना ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करेगा। आपने उसको मंथली वाइज नहीं रखना, आपने शुरू में उसको प्रोजेक्ट वाइज रखना है। जब आपके सारी चीज़ें तय हो जाए, फिर आप उसको मंथली पे लेके जा सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने उसको फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रखना है कि जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स होंगे उस हिसाब पे आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट रखना है और वही करना है। फिर पेमेंट मेथड जो भी आपका होगा, ईजी पैसे से करना है, जैस कैश से करना है, डायरेक्ट बैंक में करना है, जैसे भी करना है वो भी आप उनके साथ तय कीजिए कि लेट से आपको मैं पेमेंट तब दूंगा जब क्लाइंट मुझे पेमेंट रिलीज़ करेगा और ईच एंड एवरीथिंग हैंडल होगा, और इसके बाद कोई अल्ट्रेशन आती है, चेंजेस आती है, वो भी आपने देखनी है। उसके अगेंस्ट फिर आप 20%, 30% प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो अपने पास रख सकते हैं। बाकी 70-80% जो आपने फ्रीलांसर से काम करवाया है उनको दीजिएगा। उनको आपने टाइम पे पैसे देने हैं, वो सारी चीज़ें आपने लाजमी रखनी है ताकि आप लॉन्ग टर्म का सोचें। आपने क्विक गेंस नहीं लेनी कि भाई मैं इससे पैसे कमा दूँ और फ्रीलांसर से भी पैसे कमा लूँ, तो इस तरह नहीं रखने। आपने अपने लिए भी पैसे कमाने हैं, फ्रीलांसर्स को भी अच्छे पैसे देने हैं ताकि आप दोनों ग्रो कर सके। फिक्स माइंडसेट अगर आपका होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने खुद भी ग्रो करना है, अपने क्लाइंट को भी अच्छा काम करके देना, और जो फ्रीलांसर आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी आपने ग्रो करवाना है और उनको भी आपने अपने अच्छी पेमेंट देनी है। अच्छा, इस तरह काफ़ी ज़्यादा मेरे पास भी फ्रीलांसर आते हैं। लेट से जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी किसी ने एडिट की हुई है, ये काम भी मैंने आउटसोर्स किया हुआ है। इस वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगा हुआ है वो भी मैंने आउटसोर्स किया, क्योंकि मुझे खुद एडिटिंग और थंबनेल वगैरह डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं आती। शुरू के वीडियोस आपने देखे होंगे किस तरह के बुरे वीडियो डिज़ाइन हुए होंगे, थंबनेल्स हमने जो डिज़ाइन किए होंगे किस तरह बुरे थे, मैंने जो खुद किए थे। लेकिन अभी ये काम सारा मैं आउटसोर्स करता हूँ, तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और अच्छे लिए वो मैं ईजिली आउटसोर्स भी कर लेता हूँ। और ये मुझे कैसे मिले कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, उस पर कमेंट किया, लिंक्डइन, फेसबुक पे उन्होंने अप्रोच किया कि भाई आपकी वीडियो में ये इशू है, थंबनेल इस तरह नहीं है, तो उन्हें मुझे कुछ टेस्ट प्रोजेक्ट करके दिए कि ये आपका थंबनेल है और इस तरह हम इसको डिज़ाइन या इसको हम रीएवैल्यूएट करके ऐसे बना सकते हैं। तो वो मुझे काम पसंद आएगा, अब मैं उनसे सारा काम उन्हीं से ही करवाता हूँ। तो आप भी एज ए फ्रीलांसर खुद अपना काम आउटसोर्स करवाना चाहते हैं या किसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उनको टेस्ट, सैम्पल, पोर्टफोलियो और ईच एंड एवरीथिंग शो करवा सकते हैं ताकि वो आपसे काम करवाए। तो ये आउटसोर्सिंग की जो जर्नी है ये आप हमेशा सीखते जाएंगे। ये नहीं है कि मैंने जो चीज़ें बता दी वही सारी उम्र इंप्लीमेंट होगी। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती जाती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें नई भी ऐड होती है, काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे हमाकतें आप खुद भी करेंगे, आपको फेस भी करनी पड़ेंगी जो किसी से आपने सुनी होगी, क्योंकि आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा वही सब कुछ होता है। आपको भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन में भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।